सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली Asus ROG Strix G15 RTX 3050 एंड Ryzen 4800H 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। एंड ये जो GPU है RTX 3050 आता है मैक्सिमम 95 वाट TGP के साथ, विच इज 80 वाट प्लस 15 वाट ऑफ डायनेमिक बूस्ट। तो यार मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पर्टिकुलरली इस लैपटॉप के बारे में, एंड आधे से ज्यादा कमेंट्स इसके टेम्परेचर्स, इसके थर्मल सिस्टम्स के ऊपर थे। तो यार कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जो लैपटॉप है इसके थर्मल सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इवन ऑन नॉर्मल गेमिंग। एंड कुछ लोगों को ये जो लैपटॉप है काफी पसंद आया है। ऑल्सो दे लव द परफॉर्मेंस एंड थर्मल सिस्टम भी इस लैपटॉप का काफी बढ़िया है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। तो ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था एंड बहुत लोगों ने कमेंट्स करने के बाद आई थॉट कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनानी ही चाहिए। सो इस वीडियो में हम अभी कवर करेंगे 4 ऐसे हाई डिमांडिंग गेम्स एंड लेट्स सी कि जो ये थर्मल सिस्टम है इस लैपटॉप का कैसे परफॉर्म करता है एंड टेम्परेचर्स कैसे रहते हैं। सो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष गोस्वामी, ही इज फ्रॉम सूरत गुजरात। इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी क्लिप्स है एंड इनका जो भी एक्सपीरियंस था इस लैपटॉप के रिलेटेड, वो सारा मेरे साथ शेयर किया है। एंड आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्लिप्स एंड वीडियोस दिखाऊंगा वो सब उन्होंने ही मुझे भेजे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको सारी कंडीशंस एंड सिनेरियो बता देता हूँ जब इस लैपटॉप को टेस्ट किया गया था। सो फर्स्टली यहाँ पे जो चार्जर था दैट वाज कनेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है। एंड नेक्स्ट इसका जो परफॉर्मेंस मोड था दैट वाज मैक्सिमम यानी कि टर्बो मोड पे था। एंड जो रूम टेम्परेचर था दैट वाज 30 से 31 डिग्री सेल्सियस। एंड गाइस एक और चीज़ है, रैम को अपग्रेड कर दिया गया है 16 GB तक, यानी कि अभी ये जो टेस्ट होने वाले हैं सारे ही डुअल चैनल 16 GB रैम के ऊपर होंगे। तो यार 8 GB एंड 16 GB रैम में कितना डिफरेंस आपको मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेके 20% तक आपको डिफरेंस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द गेम। कुछ गेम्स में आपको 10% का डिफरेंस मिलेगा, कुछ गेम्स में आपको 20, इनफैक्ट कभी कभार 25% का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सो टू स्टार्ट विद सबसे पहले खेला गया था असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला। एंड यहाँ पे जो एवरेज FPS थे दैट वाज 66 एंड जो CPU टेम्परेचर थे दैट वाज 80 से 82 डिग्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैक्सिमम CPU टेम्परेचर जो टच हुआ था दैट वाज 89 डिग्रीज। एंड जैसे ही 89 डिग्रीज को टच हो जाता है इंस्टेंटली धीरे धीरे ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज कि 89 डिग्रीज तक CPU टेम्परेचर पहुंच गया है तो इंस्टेंटली 87, 85, 82, 81 पे आ जाता है। एंड जो GPU टेम्परेचर था दैट वाज 74 डिग्री सेल्सियस एंड GPU यूसेज था 97%। सो अगला गेम है GTA 5। ऑन एवरेज आपको 100 से 120 FPS इजीली मिल जाते हैं। एंड जो मैक्सिमम हाई डिमांडिंग एरियाज है वहाँ पे 74, 73 से लेके 80 FPS तक ड्रॉप हो जाता है, उससे नीचे एक बार भी नहीं गए। एंड जो एवरेज CPU टेम्परेचर था दैट वाज 85 से 86 डिग्री सेल्सियस। एंड GPU टेम्परेचर गया था 70 से लेकर 74 डिग्रीज। एंड गाइस एक और चीज़ बहुत बार पूछी गई है कि भाई ये जो GPU है हमारा वो 100% यूज़ नहीं हो रहा है। तो यार देखो हर जगह पे हर गेम के हिसाब से अलग अलग यूसेज होता है। स्पेशली ये जो GTA है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जहाँ पे हाई डिमांडिंग एरियाज है ना तो वहाँ पे GPU यूसेज 60 से 65% तक भी ड्रॉप हो जाता है। तो यार ये चीज़ सिर्फ इसी मॉडल के साथ नहीं है, किसी भी मॉडल में। इनफैक्ट मेरे पास Lenovo Legion 5 है, Ryzen 4600H एंड GTX 1650 वाला, उसमें भी जो ये GTA गेम है ऐसे ही परफॉर्म करता है। तो GTA 5 में जो GPU यूसेज है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, 60-65% से लेके 90-98% तक भी चले जाता है। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल। एंड सारे ही मॉडल सारे ही लैपटॉप्स के साथ ऐसे ही होता है। एंड गाइस एक और चीज़ जो CPU टेम्परेचर्स के रिलेटेड आपके दिमाग में डाउट था ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर्स जा रहे हैं, फ्लक्चुएट बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं पर्टिकुलरली इसी गेम के ऊपर, इसी मॉडल के ऊपर, सिमिलरली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जा रहे हैं टेम्परेचर। सपोज की जो टेम्परेचर्स है दैट इज 79 से 80 डिग्रीज। सो इंस्टेंटली एक ही सेकंड में 80 से लेके 90-92 डिग्रीज तक चले जाते हैं CPU टेम्परेचर्स। लेकिन जैसे ही एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है 90-92 डिग्रीज, ड्रास्टिकली इंस्टेंटली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है 80, 85, 84 डिग्रीज पे आके अटक जाता है। जो मैक्सिमम CPU टेम्परेचर्स GTA 5 में गए थे दैट वाज 95, 97 डिग्री सेल्सियस। एक ही बार टच हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं। एंड जैसे ही 95, 97 डिग्रीज टच हो जाता है इंस्टेंटली फिर से 90, 80, 85 के रेंज में आ जाता है। सो ये CPU ऐसे इसलिए करता है कि भाई डैमेज ना हो, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है Ryzen CPUs का पर्टिकुलरली 4800H दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस। सो 95 डिग्रीज अगर टच हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, क्योंकि थ्रॉटलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। थ्रॉटलिंग मीन्स कि अगर आपको जो CPU है वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जैसे ही थ्रॉटल करता है आपका जो FPS है वो इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है। तो जो 60 FPS है वो इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है 20-25 FPS तक। एंड अगर ये बार बार होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, दैट इज थर्मल थ्रॉटलिंग। सो दिस शुड नॉट हैपन। अगर ऐसा होता है तो आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हो। सो एज सच इतने ज़्यादा टेम्परेचर जाने के बाद भी बिल्कुल ही मतलब थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा था। तो अगर 80 FPS आपको मिल रहा है तो CPU टेम्परेचर अगर 80 डिग्री
सेल्सियस है या फिर 90-95 डिग्री सेल्सियस है, तो तब भी जो FPS थे दैट स्टेज 80 FPS के आसपास ही फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इंस्टेंटली ड्रॉप नहीं हो रहे। तो थर्मल थ्रॉटलिंग की इशू तो बिल्कुल नहीं है इस वाले मॉडल पे। तो अगला जो गेम है दैट इज माफिया 3 एंड जो एवरेज फ्रेम रेट थी दैट वाज 60 FPS एंड CPU टेम्परेचर ऑन एवरेज था 87 डिग्रीज एंड GPU टेम्परेचर था 74 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले गेम की तरफ दैट इज फोर्जा होराइजन 4। तो यहाँ पे जो एवरेज FPS थे दैट इज 116 एंड जो CPU टेम्परेचर था दैट वाज 72 डिग्री से लेकर 74 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज GPU टेम्परेचर था 72 डिग्री सेल्सियस। एंड गाइस वैलोरेंट के मामले में मेरे पास सिर्फ डेटा है, कुछ क्लिप्स वगैरह नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं है। तो जो एवरेज FPS है दैट वाज 130 से 150 FPS एंड CPU टेम्परेचर था 75 डिग्री से 76 डिग्री सेल्सियस एंड GPU टेम्परेचर भी वही 70 से 73 डिग्री के आसपास ही था। सो गाइस फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो ये जो भी AAA टाइटल गेम्स है, हाई डिमांडिंग गेम्स जो कि माने जाते हैं, फॉर एग्जांपल असैसिन्स क्रीड, GTA 5, माफिया 3, विचर 3, फार क्राई 5 हो गया या फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो ये सारे ही गेम्स में जो CPU टेम्परेचर था वो हाँ डेफिनेटली 90 से 95 डिग्रीज टच हो जाता है। कुछ गेम्स में 80 डिग्रीज के आसपास रहता है तो कुछ गेम्स में 95 डिग्रीज टच हो जाता है। लेकिन एज सच कुछ टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं यार बने ही होते हैं इतने टेम्परेचर्स को झेलने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे थ्रॉटलिंग नहीं होता है। एंड फाइनली एक और चीज़, राइजन कंट्रोलर को इस वाले मॉडल पे यूज़ किया गया था एंड जो टेम्परेचर था वो सेट करा गया था 80 डिग्रीज तक, यानी कि 80 डिग्री से ज़्यादा आपको जो CPU टेम्परेचर है वो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन पे। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, CPU टेम्परेचर्स को लॉक करने के बाद भी जो FPS थे उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया। कभी कभार मतलब ना के बराबर 1-2-5 FPS का मैक्सिमम इतना ही डिफरेंस आता है, वो भी बहुत ही कम, रेयरली किसी गेम्स में ही आता है। 90% गेम्स में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा जो CPU यूसेज होता है इन सारे ही गेम्स में, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो तो जो CPU यूसेज गया था इन सभी गेम्स में दैट वाज मैक्सिमम 45% से लेके 50%, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाता है। एंड बहुत सारे मोस्ट ऑफ द गेम्स में जो CPU यूसेज होता है दैट इज जस्ट 30 से 35%। पर्टिकुलरली ये वाला CPU Ryzen 4800H जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।